बहुत सारा देखें कंडीशन है। अगर मान लेते हैं ज़मीन की रजिस्ट्री को रद्द कराना है तो उसके लिए बहुत सारा कानून है। अब ये सेल डीड को कैंसिल कराना चाहते थे, करा लिए, खुश हैं, लेकिन आप कैसे कराएंगे, क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, कौन कौन से जो है प्रक्रिया को आपको फॉलो करने होंगे, तो आखिरकार किन परिस्थिति में ज़मीन की रजिस्ट्री रद्द होती है ये भी जानना बेहद जरूरी है। अगर आप उस परिस्थिति को नहीं जानेंगे तो फिर आप मान लेते हैं, आप ये सोच लिए कि ज़मीन की रजिस्ट्री को रद्द कराना, लेकिन वो रद्द नहीं हुआ, यानी सारा जो नियम को आपने फॉलो कर लिया फिर भी रद्द नहीं हुआ। तो इसलिए किन परिस्थिति में ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिल होती है, रद्द होती है, पहले ये जानना बेहद जरूरी है। तो देखें, सबसे पहला अगर कंडीशन की बात करें ना, तो बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं जहां पर ज़मीन का रजिस्ट्री को आप रद्द करवा सकते हैं, और कुछ ऐसा कंडीशन है जहां पर आप कुछ भी कर लें ज़मीन की रजिस्ट्री को रद्द नहीं करवा सकते हैं। अब ये ज़मीन का जो टुकड़ा है, इस ज़मीन को एक बेचने वाला होगा। अब वो बेचने वाला जो भी हो, यहाँ पर बेचने वाला होगा। अब ये ज़मीन को कोई एक यहाँ पर खरीदने वाला होगा, खरीदने वाला। अब ज़मीन की रजिस्ट्री खरीदा, जब पैसा लगाकर कोई खरीदा है, वो खरीदने वाला क्यों रजिस्ट्री कैंसिल कराएगा? तो रजिस्ट्री कराने वाला अक्सर आता है बेचने वाला का परिवार, यानी ये जो कैंसिल कराने के लिए ज़मीन की रजिस्ट्री को जो कैंसिल कराना चाहता है ना, वो होता है बेचने वाला का परिवार, यानी इसका हकदार। अब उनको आपत्ति है, या इनका परिवार का कोई बेटा है, उनको आपत्ति है, ये लोग चाहते नहीं कैंसिल करा दें। तो जो हकदार है, जो शेयर होल्डर है, हिस्सेदार है, अब देखना होगा कि किन परिस्थिति में वो कैंसिल करवा पाएंगे। तो एक यहाँ पर देखें, सबसे पहला जो है वो धोखाधड़ी या जालसाजी। अब इसमें क्या क्या आता है, यानी अगर कोई भी व्यक्ति है ना जो कागजात बना रहा है, जिसको आप बोलते हैं दस्तावेज, दस्तावेज क्या किया, वो एक तरह से जाली बना लिया, ठीक है, जाली दस्तावेज बना लिया, ये है जाली दस्तावेज, जाली, और उस आधार पर जो है जाली दस्तावेज के आधार पर वो ज़मीन को बेच दिया। ऐसे सिचुएशन में सोचने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी जाकर जिस दिन पता चल गया ना ये ऐसा किया गया है, ज़मीन की रजिस्ट्री को कैंसिल करा पाएंगे। उसके बाद होता है यहाँ पर झूठे हस्ताक्षर, है ना, हस्ताक्षर। अगर झूठा हस्ताक्षर करके अगर ज़मीन की रजिस्ट्री जो है हुई है, तो ऐसी ज़मीन की रजिस्ट्री को आप आसानी से कैंसिल करा पाएंगे। फर्जी कागजात, तो अगर कोई भी फर्जी कागजात है उसके आधार पर, तो ये सारा जो है ना यहाँ पर कि हो गया धोखाधड़ी, जालसाजी, जो है फ्रॉड करता है, फॉर्जरी करता है, और उसके आधार पर ज़मीन की रजिस्ट्री करता है। अब ये पता चल गया कि नहीं ये गलत किया है, तो ऐसे सिचुएशन में जिस दिन पता चले उसके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हैं, और साथ में जो सेल डीड है उसको कैंसिल करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पूरा प्रयास करना पड़ेगा। वो क्या क्या करना पड़ेगा वो भी हम आपको बताएंगे। दूसरा यहाँ पर है कि अधिकारहीन व्यक्ति द्वारा जो है बिक्री करने वाली बात है, यानी जिसने बेची वह असली मालिक ना हो, यानी जो ज़मीन का विक्रेता है, बेचने वाला है, तो यहाँ पर ज़मीन को बेचने वाला जो है वो ज़मीन का मालिक है ही नहीं, असली मालिक नहीं है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर बेच दिया, वो असली मालिक नहीं है, और फिर भी क्या किया, मालिक जो है यहाँ पर नहीं है, फिर भी ज़मीन को बेच दिया। ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में जो है उस व्यक्ति के द्वारा जो ज़मीन की रजिस्ट्री है ज़मीन मालिक के द्वारा कैंसिल कराया जा सकता है, उत्तराधिकारी के द्वारा कैंसिल कराया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखें कि दबाव में आने वाली बात है, कि दबाव में आने वाली बात का मतलब ये होता है, अगर कोई ज़मीन मालिक को क्या हुआ कि डराया गया, यहाँ पर डराया गया, उसके बाद उसको यहाँ पर धमकाया गया, उसके साथ मारपीट किया गया, ठीक है, मारपीट किया गया, या एक तरह से जबरन जो है दबाव बनाकर रजिस्ट्री कराया गया। जैसे होता है ना कि हम जो है उसके परिवार को अपने कब्जे में ले लिए और जाकर बोले रजिस्ट्री करो, नहीं परिवार को जो है एक तरह से उसके साथ मारपीट करेंगे,
परिवार के साथ अभद्र व्यवहार करना, तो ऐसा भी होता है। तो दबाव या धोखे से जो है जमीन की रजिस्ट्री कराई गई और जो है ये बात आप साबित करने में सक्षम है, यानी आज आप ये साबित करने में सक्षम है कि जो भी हुआ डरा कर हुआ, जमीन नहीं बेचना था। कहाँ हमको पैसा मिला, किस आधार पर वो पैसा दिया, कैसे पैसा दिया, कैश कब दिया, कैसे कैश कब निकाला। तो खाता से कोई पैसा अगर निकालेगा आज से 30 साल पहले भी बैंक के खाते होते, तो उसमें पैसा अगर निकालेगा तो उसका डिटेल तो पता चलेगा ही। तो ये सारा कुछ जो है यहाँ पर जो देखना बेहद जरूरी है कि आखिरकार ये जो किया है कैसे किया है, पैसा कैसे दिया है, कब निकाला, उतना पैसा कहाँ से लाया, बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो दबाव या धोखे से ज़मीन की अगर कोई रजिस्ट्री करा लेता है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वैसी रजिस्ट्री को आप कैंसिल करवा पाएंगे। अब है कि कानूनन प्रतिबंधित जमीन भी एक जमीन है, प्रॉपर्टी है। ये होता है कि देखें कोई ऐसा संपत्ति है कि जो कह सकते हैं सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन है। अब समझ में नहीं आया लेकिन लोग जाकर सरकारी जमीन को भी बेच देता है, यानी ऐसा कोई संपत्ति है जो कि ट्रस्ट की संपत्ति है, ट्रस्ट की संपत्ति है। अब यहाँ पर जो है कुछ ऐसे करने वाले होते हैं कि फर्जी कागजात बनाते हैं और उस जमीन को बेचने से रोका गया फिर भी बेच देते हैं। यानी ये भी कह सकते हैं उसके बाद जो है जो आदिवासियों की जमीन हो या एक तरह से जो बटाईदार यहाँ पर बटाई पर दिया जाता है, ठीक है, या हो गया कि आदिवासी की जमीन, ये सभी कंडीशन, सभी सिचुएशन में ऐसे जमीन को जो है बिक्री करने से रोकना है, नहीं बेचने देना। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो ये हो गया कानूनन प्रतिबंधित जमीन। और अगर ऐसा कोई करता है तो कभी भी इसका सेल डीड कैंसिल हो सकता है, कभी भी इसकी जमीन की रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल हो सकता है। यानी ये है पूरा, यानी सिचुएशन, कंडीशन, परिस्थिति, कि इसी परिस्थिति में जो है ना जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। अब बात करेंगे आगे कि एक है कि अब आगे करना क्या पड़ेगा। तो देखें करना ये पड़ेगा कि सिविल कोर्ट में जाकर केस करना पड़ेगा। अब ये यानी इसके लिए आपको अपने सिविल कोर्ट जाना है। अब सिविल कोर्ट जो आप जाएंगे तो वहाँ पर जो है रजिस्ट्री कैंसिल रद्द करने के लिए कौन सा कानून है हम आपको बता दें। ये यहाँ पर जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ना, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। और इसकी जो धारा है ना, धारा 31, इसके तहत जो है सिविल कोर्ट में कोई भी आप डिक्लेरेशन सूट फाइल करते हैं, कैंसिलेशन जो है ऑफ सेल डीड जो है सूट दायर करते हैं। और इसमें होता क्या है कि तो इस प्रकार का जो केस कोर्ट में दायर होता है ना, यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यानी 1963 धारा 31 के तहत, तो इसमें क्या होता है कि जो है फर्जी या अवैध पाए जाने वाली जो रजिस्ट्री है, सेल डीड है, गलत तरीके जो है सबको रद्द कर दिया जाता है। कि देखें एक ये होता है कि कहने का मतलब क्या होता है, जो विक्रेता है, अब आप सोच रहे होंगे, आपके मन में बहुत सारा सवाल होगा, यानी ये सुनते होंगे कि सेल डीड को कैंसिल कर दिया गया, गलत तरीके से किया गया, तो ऐसे में बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। और आप जानना चाहते होंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आप जानना चाहते होंगे हाई कोर्ट के फैसले, क्या ऐसा कभी हुआ है, इस कानून के तहत क्या सेल डीड को कैंसिल किया गया है। अब विक्रेता जमीन बेच दिया, आज वो कैंसिल क्यों जो है हो जा रहा है। तो इससे संबंधित जजमेंट के बारे में भी बताएंगे। जजमेंट के बारे में आप देख सकते हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे हाई कोर्ट का फैसला, उसमें जजमेंट का पूरा स्टोरी देख पाएंगे। तो इसलिए जो है यानी ये जो कानूनी प्रक्रिया है वो बेहद जरूरी है। ये कानून है और इस कानून के तहत जो अवैध रजिस्ट्री है उसको आसानी से कैंसिल किया जा सकता है। अब बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जो राजस्व अधिकारी हैं उनके पास क्या शिकायत कर सकते हैं। देखें, राजस्व अधिकारी के पास शिकायत आप तब कर सकते हैं जब कोई ज़मीन की रजिस्ट्री आप हो गया है, रजिस्ट्री होने के बाद उसका दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया और आपको पता चल गया कि ये ज़मीन तो हमारी है, तो आप दाखिल खारिज में ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं।
उसमें ऑब्जेक्शन लगा करो। पहले अगर केस फाइल कर देंगे तो ऑटोमेटिक है रिजेक्ट होना है। जैसे क्या हुआ कि जैसे आपको पता चला ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई, आपको आपत्ति है, आपको लग रहा है मेरा हिस्सा बेचा गया, आप जाकर सिविल कोर्ट में केस फाइल कर दिए। जैसे ही सिविल कोर्ट में केस दर्ज हो गया, आप केस का एक नकल ले लिए और आकर दाखिल खारिज में ऑब्जेक्शन लगाने समय आवेदन के साथ साथ जो है केस का जो नकल है वो लगा दिए। तो अब राजस्व अधिकारी उसका म्यूटेशन किसी भी हालत में नहीं करेंगे, इसलिए उनको लग गया कि यहाँ पर कानूनी विवाद चल रहा है, यानी परिवार में विवाद चल रहा है, इसीलिए इस वाद को, इस दाखिल खारिज को अस्वीकृत किया जाता है। ये हो जाएगा पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देखना, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।